ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 36 को प्रारंभ करते हैं। और आपको अगर मेरी द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। गोवा के दो महानुभव। एक समय गोवा से दो महानुभव श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर उनसे नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर सहित दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपये दक्षिणा देने लगा तो उन्होंने उनकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, ये क्या, ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा को आप स्वीकार करते हैं और दूसरा अपनी इच्छा से भेंट कर रहा है तो उसे अस्वीकार कर रहे हैं। ये क्यों भेद है? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यह तो सिर्फ मस्जिद माई ही है, अपना ऋण मांगती है और इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकाकर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर संपत्ति, बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता, हत्या, इन सबका प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और मैं इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। अपने जीवन के पूर्वार्ध में यह महर्षि निर्धन थे। इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 माह का वेतन तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपये माहवार की एक नौकरी मिल गई। फिर उत्तरोत्तर उन्नति होते होते 30, 60, 100, 200 और अंत में 800 रुपये तक मासिक वेतन हो गया। परंतु श्रमद्धि पाकर यह अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपये ही दक्षिणा मांगी, जो इन्होंने पहले माह की पगार थी। दूसरी कथा। समुद्र के किनारे घूमते घूमते एक भव्य महल के पास पहुंचा और उसके दालान में विश्राम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा यथोचित स्वागत किया। वे मुझे स्वादिष्ट भोज्य खाने को दिए। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी की समित एक समुचित स्थान शयन के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया। जब मैं प्रांगण निद्रा में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध डाली और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरी जेब काटी। निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपये चोरी कर लिए गए। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और दुखित होकर रोता हुआ बैठ गया। केवल नोट ही नोट चुरा लिए थे। इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा और मैं एक पखवाड़े तक दलान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिलखते देखकर मेरे रोने का कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उनसे कह दिया। उसने मुझे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो मैं तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें बता देता हूँ। तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता, उस समय तक तुम अपने प्रिय भोजन को त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया धन मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया, जहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भर चुका था। भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। इस प्रकार मैंने दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहाँ से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद माई आ पहुंचा। कथा समाप्त होते ही श्यामा ने बाबा से इन आतिथ्यों को अपने साथ ले जाने और भोजन का प्रबंध करने को कहा। तब श्यामा उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा उनसे कहा, बाबा की बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वह कभी समुद्र की ओर गए और ना ही उनके पास 30,000 रुपये ही थे। उन्होंने ना कभी यात्रा की और ना ही कोई रकम चुराई और ना वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को समझ में आया इसका अर्थ क्या था? दोनों आतिथियों ने गिगियां बन गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा, बाबा तो सर्वव्यापी अनंत है, पार ब्रह्म स्वरूप है। जो कथा उन्होंने कही वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है। अब वह मेरे ऊपर बीत चुकी है। यह महान आश्चर्य उन्हें यह सब कैसे ज्ञात हो गया? भोजन के उपरांत इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक कहने लगा, घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था।
तब मैंने भगवान दंतादेव को वचन दिया कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई। जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति हुई। मैंने अपना वचन बिल्कुल भूल गया था। बाबा ने उनकी स्मृति दिलाई और मुझे 15 रुपये वसूल करिए। अब लोगों ने इस दक्षिणा ना समझे, यह तो एक पुराने ऋण का भुगतान है। दीर्घकाल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई है। शिक्षा। यथार्थ में बाबा कभी किसी से पैसा नहीं मांगते, ना ही अपने भक्तों को मांगने दिया। वह आध्यात्मिक उन्नति और कंचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उनके पास से सदैव बचाते रहते थे। भगवत महालसापति इसके उदाहरणार्थ है। वे बहुत निर्धन और बड़ी कठिनाई से अपना जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और ना ही वे अपने पास की दक्षिणा में से कुछ देते थे। एक बार एक दयालु और हृदय व्यापारी हंसराज ने बाबा की उपस्थिति में ये बड़ी रकम महालसापति को दे दी, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया। अब दूसरा अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करता आया था। एक दिन उसका मन पलट गया। उसने मेरे रुपए चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी हुई थी। जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे 30,000 रुपयों के नोट चुरा लिए। मैं नहीं जानता कि बाबा को ये ठीक ठाक धनराशि कैसे ज्ञात हो गई। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता। एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश होकर उदास होकर बरामदे में बैठा तो उसी समय रास्ते में जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति को जानकर मुझे इसका कारण पूछा। मैंने सब हाल कह सुनाया। तब उन्होंने बताया कि कोपर गांव तालुके में शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा का नाम के औलिया रहते हैं। उन्हें वचन दो और अपना रुचिकर भोजन त्याग कर मन में कहो, जब तक मैं तुम्हारा दर्शन न कर लूँगा उस पदार्थ को कदापि न खाऊंगा। तब मैंने अन्न खाना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया कि जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं होते, मेरी चुराई गई धनराशि नहीं मिलती, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। तब वह ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लौटाकर क्षमा याचना पूर्वक कहने लगा कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मुझसे ऐसा अपराध हुआ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। और सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई तथा जिसने मुझे सहायता पहुँचाई, वह फकीर मेरे देखने में कभी नहीं आया। मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन की और जिनके लिए फकीर ने मुझसे कहा था बड़ी तीव्रता घंटा ही। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वह साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मैं इस प्रकार सहायता की। 35 रुपये का लालच कैसे हो सकता है। इसके विरुद्ध वे अहेतु कृपा करके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। जब चोरी की गई राशि पुनः प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का पारावार न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूलकर कोलाबा में एक रात्रि में मैंने साईं बाबा को सपने देखा। तभी मुझे अपनी शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति आई। मैं गोवा पहुँच गया। वहाँ से एक स्टीमर द्वारा बम्बई पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचाखच भर चुका है। उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने ना दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति मिल गई और मैं इस प्रकार बम्बई पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी सर्वज्ञ होने तो मुझे कोई शंका नहीं है। देखो हम कौन है और हम कहाँ हमारा घर है। हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींचकर लाए। अब शिरडीवासी हम लोगों की अपेक्षा सहस्त्र गुना श्रेष्ठ और भाग्यशाली है, जो बाबा के साथ हंसते खेलते मधुर भाषण करते हैं और कई वर्ष से उनसे समीप रहते हैं। आप लोगों के गत जन्मों के शुभ संस्कारों का भी प्रभाव है, जो बाबा को यहाँ खींच लाया है। श्री साईं ही हमारे लिए दत्त है। उन्होंने ही हमारी प्रतिज्ञा कराई और जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। श्रीमती औरंगाबादकर। सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी 28 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात निसंतान प्राप्ति के निमित्त देवी देवताओं का बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आई। वहाँ बाबा की सेवा करते हुए 2 माह रुकी। जब मस्जिद जाती तो बाबा के भक्तगणों से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लगा। अतः उन्होंने श्यामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। श्यामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु यश
देना तो ईश्वर के हाथ में है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूँ तो तुम खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तोले से पहुंच रहे थे तभी बाबा ने उनके गाल पर एक चिकोटी काट ली और तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगी, देवा ये क्या आपके लिए उचित है? आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो इस प्रकार आचरण करते हैं। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या ये हमारी अनिष्ठा का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को बुरा क्यों मानते हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो सदा प्रेम प्यार करे, नित्य नया नया मिष्ठान खाने को दो। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और ना मुझे स्वर्ग आदि चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ सचमुच मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करता आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत दिया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम करके उन्हें नारियल और धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो उसमें पानी से पूर्ण था और बचता था। बाबा ने श्यामा से कहा, यदि बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित ये नारियल इन्हें लौटा दिया। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। श्यामा ने कहा, मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते पर श्यामा बार बार यही हट पकड़ते कि बाबा इसे इस बाई को दे दे। अंत में बाबा ने कहा कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? तो बाबा ने उत्तर दिया, 12 मास में। अब नारियल फोड़कर उसमें 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दे दिया। तब श्यामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान नहीं हो तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूँगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब बालक 5 मास का हुआ तो उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबाद से 500 रुपये भेंट दिए जो बाबा के घोड़े श्याम कर्ण के लिए छत बनाने के लिए काम आए। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।